प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दीन इस्लाम एक अमन का दीन है जो कि एक कत्ल को भी कबीरा गुनाह करार देता है और ऐसे गुनाहों से बचने का हुक्म देता है जो कि यहूदियों को गवारा नहीं। मगर नई नौजवान नस्ल को जंग पर आमादा करना और फिर इन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाना इनका एक मिशन बन चुका है। लिहाजा इन्होंने जदीद खराफात और वीडियो गेम्स के ऐसे दर खोले हैं जिनके एक तरफ तो हमें बहुत से फ़वाइद दिखाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे नुकसानात ने भी सर उठाया है कि जिस वजह से मुसलमानों के अंदर इस अमन वाले दीन का तसव्वुर ही ख़त्म होता जा रहा है। इसके अलावा वो असर हाजिर के लोगों में जिस्मानी कमज़ोरियों को इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि वो जंगें तो करें मगर ताकत से नहीं। जी हाँ दोस्तों, आजकल जिस मकबूल तरीन वीडियो गेम को एक साजिश के तौर पर फैलाया जा रहा है वो पबजी के नाम से मशहूर है। दोस्तों, ये वीडियो गेम एक ऐसे तर्ज पर बनाया गया है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस मुबारका में पेशन गोई फरमाई थी, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि क़यामत से पहले एक अजीम जंग होगी जिसका नाम अल महमलतुल कुबरा होगा। ये जंग दुनिया की सबसे होलनाक जंग होगी जिसमें इंतहाई बड़े पैमाने पर कत्ले आम होगा। यानी हाल ये होगा कि हर 100 अफराद में से 99 मरेंगे और एक बचेगा। चुनाचे अगर आप पबजी गेम का मुशाहदा करें तो इसमें कई चीज़ें अल महमलतुल कुबरा से मिलती जुलती हैं। इसके खेलने वालों को ये इल्म होगा कि इस गेम के एंड में कितने लोग बचते हैं। सिर्फ एक इंसान बचता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है कि 100 में से 99 मरेंगे और एक बचेगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस गेम में उन 99 लोगों को कौन मारता है। वो आप ही होते हैं जो उन सब लोगों को मारकर गेम के इख्तिताम पर बच जाते हैं। और ये अमल सिर्फ इस गेम तक महदूद नहीं बल्कि हर मार धाड़ वाली गेम में इसको दोहराया जाता है। दोस्तों, वैसे तो आम लोग इसको दिल बहलाने और टाइम पास करने के तौर पर खेलते हैं, लेकिन अनजाने में वो इस बदतरीन साजिश का हिस्सा भी बन रहे हैं जो यहूदियों ने कर रखी है। दोस्तों, ये गेम हर खेलने वाले नौजवानों के जहनों पर असरअंदाज होती है, जिसमें वो तशद्दुद, मार धाड़ और लड़ने झगड़ने के ऐसे हुनर सीखते हैं जो उनको अपने माँ बाप और बड़ों से बगावत करने पर मजबूर करती है। और फिर ऐसा वक्त आता है कि जो तरीके हथियार इस्तेमाल करने के उसे इस गेम ने सिखाए होते हैं वो उसे हकीकत में करने की कोशिश करता है। और याद रहे कि इस गेम में आप किसी चोर या डाकू को नहीं मारते, बल्कि वो एक मुकम्मल माइंड प्रोग्रामिंग के साथ आपके जहनों को एक जंग और कत्लो गारत के लिए तैयार करते हैं ताकि वो अपना मुनाफा भी कमाएं और अपने शैतानी मंसूबों को भी मुकम्मल कर सकें। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि ऐसी पुरतशद्दुद और इखलाक बाफ्ता वीडियो गेम्स के फैलाव के बाद इस कौम का इखलाकी मुस्तकबिल क्या होगा। लिहाजा दोस्तों, ज़रूरत इस अमर की है कि हम ऐसी तमाम शैतानी मंसूबों से खुद को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को खबरदार करें जो सरासर इंसानियत के नुकसान के लिए हो। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हर ऐसे काम से दूर रखे जो उसकी याद से गाफिल होने का सबब बनता हो। मज़ीद इस वीडियो में बताई जाने वाली तमाम शैतानी साजिशों को बेनकाब करने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।